राजनीति का सफर उनके लिए बिल्कुल नया था। इसके प्रति इन्होंने कभी राजनीति नहीं की थी। यही वो समय था जब उनके मन में फिल्म करियर को लेकर काफी चिंता होने लगी थी। उन्हें लगता था कि अब उनका फिल्मों में काम करना उचित नहीं है। प्रत्येक शुक्रवार को रिलीज होने वाली नई फिल्म के प्रत्युत्तर के बारे में काफी चिंतित रहते तथा रिलीज से पहले ही अपने नकारात्मक शब्दों से फिल्म के फ्लॉप होने का अंदाज लगाते रहते। उनके मन में आई नकारात्मक सोच ने उन्हें भीतर से तोड़ कर रख दिया था। अपने अभिनय के क्षेत्र से निकलकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपना एक कदम उठाया। अपने पुराने दोस्त राजीव गांधी के सपोर्ट में राजनीति करने का मन बना लिया। उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर जीत हासिल की। इस जीत में इलाहाबाद क्षेत्र की जनता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अभिनेता होने के साथ साथ इलाहाबाद उनकी जन्मभूमि भी रही है। कारणवश उन्हें वहां से जीत हासिल करने में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि 3 साल तक राजनीति करने के उपरांत उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक समय वो भी आया जब बच्चन के ऊपर मंदी की मार पड़ी। इनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो पूरी तरह से फेल हो गई थी। उन्हें लगा था कि वो एक फिल्म निर्माता के क्षेत्र में अपने करियर को बना सकते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी एवं आमदनी का कोई स्रोत नहीं बचा था। इस बात को लेकर उनका साहस टूट गया था। तब उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने आर्थिक संकट के इस समय उनकी मदद की। इसके बाद बच्चन ने अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी को सहयोग देना शुरू कर दिया, जिसमें राजनीतिक अभियान अर्थात प्रचार प्रसार करना शामिल था। इनके इन्हीं कारणों की वजह से एक बार फिर मुसीबत में पड़ गए और कानूनी कागजात जमा करने के लिए अदालत जाना पड़ा था। ऐसे बार बार विवादों की स्थिति में पड़ना उन्हें ठीक नहीं लगा। कारणवश एक बार फिर से फिल्मों में वापस आने का फैसला किया। सन 1988 में इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे शहंशाह, शानदार, अग्निपथ, हम। इन फिल्मों में काम करने के बाद भी ऐसी कोई सफलता हासिल नहीं लगी। कहने को शहंशाह थोड़ी बहुत चली थी, परंतु लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों ने उन्हें हताश कर दिया था। ऐसा लगता था कि अब ये वर्ष उनका अंतिम वर्ष होगा। उन्होंने मान लिया था कि अब उन्हें कुछ समय के लिए ही पर्दे पर देखा जा सकेगा, जिस कारण से हर वक्त नकारात्मक विचार उनके मन में उठते रहते। इनके द्वारा की गई फिल्म सूर्यवंशम से इन्हें खुद को संभालने की शक्ति मिली, लेकिन मान लिया गया कि बच्चन की एक्टिंग में अब वो बात नहीं रही, क्योंकि उनकी बाकी सभी फिल्में जैसे लाल बादशाह और हिंदुस्तान की कसम बॉक्स ऑफिस पर हिट ना हो सकी। कारणवश वो निराशाजनक स्थिति में आ गए। उनके द्वारा किया गया हर प्रयास असफल होने लगा था। उनकी विचारधारा पूरी तरह बदल गई थी, जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में जीना उन्हें बहुत ही कठिन लग रहा था। आखिर कर भी क्या सकते थे? कैसे भी करके अपने बुरे वक्त से जूझते रहे तथा खुद को सांत्वना देने का पूरा प्रयास करते रहे। जब सारी कोशिशें नाकाम होने लगी तो उनके मन में एक विचार आया, जिसके चलते वे खुद को इन परेशानियों से बाहर ला सकते थे। और इसी प्रयास के चलते बच्चन का जीवन पुनः खुशहाल होने लगा था। उनके द्वारा किए गए इस कार्य ने पूरे भारतवर्ष से बहुत प्यार मिला। सन 2000 में अमिताभ बच्चन ने ब्रिटिश टेलीविजन शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर को भारत में लाने का निर्णय किया, जिसे कौन बनेगा करोड़पति नाम दिया गया। वैसे तो यह शो अन्य देशों में खूब चला था। इस कार्यक्रम ने अच्छी उपलब्धि हासिल की थी तथा पूरे भारत में हर साल किया जाने वाला ये शो खूब हिट हुआ। बच्चन के द्वारा होस्ट किए गए इस शो में उनका भी योगदान रहा था। इस शो में बच्चन ने अधिक प्रयास किया, जिसके चलते ये शो आज तक बना हुआ है। यह माना जाता है कि बच्चन ने इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए एक सप्ताह के करीब 25 लाख रुपए लिए। ऐसा करने से उन्हें व इनके परिवार को आर्थिक रूप से अधिक मदद मिली, जिसके कारण से मुश्किलों में गुजर रहे उनके दिन अब नहीं रहे। इससे पहले एबीसीएल में नुकसान से इन्हें बहुत दुख हुआ, जिसका दर्द असहनीय था। फिर भी किसी प्रकार से वक्त से लड़ते रहे। फिर नवंबर 2000 में कैनरा बैंक द्वारा उन पर किया गया मुकदमा समाप्त हो गया।
ये सब कैनरा बैंक की मर्जी से ही हुआ था। करीब 5 साल तक केबीसी होस्ट किया और खूब सफलता हासिल की। इसी कारण से इनके लिए फिल्मों के द्वार पुनः खुल गए। फिल्म इंडस्ट्री में उनका ये दूसरा जन्म था, जिनमें एक बार फिर से उनके किरदारों को पसंद किया जाने लगा था। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम किया जिसके लिए उनके किरदार को खूब सराहा गया, मोहब्बतें। यह फिल्म सन 2000 में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। शाहरुख खान के साथ सहायक कलाकार के रूप में जबरदस्त काम किया, जिससे बच्चन का खोया हुआ सम्मान पूर्ण रूप से वापस मिल गया था। इस फिल्म में एक गुरुकुल के प्रधानाध्यापक का किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्मों में काम किया, जैसे रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव, कभी खुशी कभी गम, बागबान। इस प्रकार की फिल्मों ने इन्हें फिर से वही सम्मान प्राप्त हुआ जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एवं पुनः दर्शकों की वाहवाही लूटने लगे। बच्चन ने टीवी में प्रोडक्ट्स आदि के विज्ञापन करना भी प्रारंभ कर दिया। वर्ष 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली, जिसमें अपने बेटे अभिषेक के साथ मिलकर की, इस फिल्म ने भी अच्छी सफलता हासिल की। उनके लिए यह वर्ष काफी अच्छा रहा। अगले वर्ष में भी इन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं जो अधिक उपलब्धि हासिल न कर सकी, किंतु अब दर्शकों के मन में उनके प्रति विचार अभी भी सकारात्मक थे।